फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको मार्गदर्शन मिल रहा है परमात्मा जी की कृपा से। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मुझे अभी कुछ इंट्यूशंस आए हैं इस रीडिंग के पहले। वो है कि 4 डे के अंदर, है ना, 4 वीक के अंदर किसी ना किसी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो जिनसे आप खुश हो सकते हैं। मतलब कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है किसी भी प्रकार का, और उसमें आप ऐसे लोगों से मिलेंगे या ऐसा ज्ञान आपको मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मनी फाइनेंस का जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो सकता है। आज हम यही रीडिंग कर रहे हैं, ब्लॉकेज रिमूवल। और आप जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड, वो आएगा बहुत जल्द, है ना। उसमें भी रीडिंग आने वाला है। और आप सभी के प्रेम के लिए मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। परम पिता परमात्मा जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि 4 का नंबर कहीं ना कहीं, या तो आपको 4 एंजल नंबर नज़र आ रहा है। लंबे समय से आप किसी अपने घनिष्ठ लोगों से जो नहीं मिले हैं ना, लंबे समय से, वो आप मिल सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ब्लॉकेज हम देखेंगे। ब्लॉकेज क्या है सबसे पहले हम देखेंगे। ब्लॉकेज देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ब्लॉकेज। मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है ना आपका, बहुत लंबे समय से चल रहा है ना। बहुत लंबे समय से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, किसी न किसी के लिए पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ है इसमें, जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। आप जैसे जैसे मेडिटेट करेंगे वैसे वैसे कार्ड्स एक जो है ना उछल कर गिरे हैं, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा चार्जेबल रहते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेट करना चाहते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप वो मेडिटेट कर नहीं पाते हैं, उसमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आपको बार बार ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलते रहता है, सडन कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें निगेटिविटी, किसी का भी ऐसी बात, ठीक है, डिसीट, कोई गॉसिप, कुछ ऐसी बातें जो आप तक पहुंच जाती है किसी भी प्रकार से, आप नहीं चाहते फिर भी, और उसमें कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ऐसा फील करते हैं, इमोशनली आपको रोने का मन होता है। आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मतलब इतना सब कुछ करती हूं या करता हूं सबके लिए, लेकिन फिर भी मुझे वो रिस्पांस नहीं मिलता है, इस तरीके की एनर्जी। तो यहाँ पर जो ब्लॉकेज है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है आपके लाइफ में प्रोजेक्शन के द्वारा। आपको बहुत ज़्यादा, आप बहुत खुश मिजाज व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन अभी आप काफ़ी सौरों में हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, ठीक है। आप अवेयर हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है, बहुत कुछ जानते हैं आप। ये सारी चीज़ें, स्टक स्थिति क्यों हुई, कैसे हुई, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप समझ पाते हैं। खास तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है शाम को 4 बजे के बाद से 9 से 10 बजे के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लो फील होता है, ठीक है। ये एनर्जी लो जो फील होता है ना, ये आपके चक्रा पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो है ना उसकी वजह से होता है। पास्ट लाइफ का कार्ड, मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पर। देखिए, पर परमात्मा जी कहाँ थे, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है जो निगेटिविटी भी होता है ना, तो वो चीज़ें भी हैं। आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना, आपकी एनर्जी को लो करना। क्या होता है कि अगर आपकी एनर्जी को लो कर देंगे तो आपका जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। तो आप वो सारी चीज़ें जो एक अच्छा क्रिएटिव माइंड जो आपका है, बहुत ही इन्फ्लुएंस आप बोलते होंगे, बहुत ही अच्छे से क्रिएटिविटी करते होंगे, वो कार्य आप ना कर पाएँ और उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, जिससे आप पीछे रहें। मतलब सीधी सी बात है कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना कोई नहीं चाहता है, जिसकी वजह से आपकी संभावना, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इस संभावनाओं को रोकने के लिए, सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ने वाले। जैसे कि मुझे पहले ही जब मैं बैठी तभी मुझे रिसीव हो गया था कि आपको कुछ गुड न्यूज़ तो मिल रहा है। 4 की एनर्जी में मिल सकता है, 22 को मिल सकता है, 4 मंथ के अंदर, 4 वीक के अंदर। नवंबर के मंथ में बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो भी कार्य आपका रुक रुक कर हो रहा है, कोई भी ऐसी साइकिक अटैक हो रहा है, किसी भी प्रकार से अकेलापन फील कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में भी, तो भी 2 ऑफ कप्स के कार्ड से, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस के कार्ड से नजर आ रहा है कि आप अपने जो रियल ट्रू सोलमेट है उनसे आपकी मुलाकात होगी, उनको आप पहचान पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे खुद के बारे में, खुद
का जो पोटेंशियल साइड है, खुद का जो पॉसिबिलिटी है, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, जो अभी आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब हम एनर्जी कार्ड से निकालते हैं आपके लिए, जो मुझे ये फील आ रहा है ना कि कौन कौन से चक्र में आपके ब्लॉकेज है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 कार्ड मैं निकालूंगी। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके मणिपुर चक्र पर, आपके सैक्रल चक्र पर जैसे कि पूरी तरीके से नजर आ रहा है, और ये 9 नंबर, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों के ना मूलाधार चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, सैक्रल चक्र पर और थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है 27, जिससे कि आप ना पिछली जो निगेटिव बातें हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ का कार्ड है ना, तो पास्ट की जो बातें देखिए यहाँ पर आ गया इनडिसाइड, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो सही तरीके से ना ले पाए। ठीक है, इसकी वजह से सारी चीजें हो रही। तो ब्लॉकेज आपके 3 चक्र में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, 1 चक्र में भी मुझे आ रहा है, लेकिन इन 3 चक्र में ज्यादा है। तो आपके अंदर विजडम है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन बीच बीच में लो हो जाता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन वो खुलकर निखर कर बाहर नहीं निकाल पा रहे। जो आप कार्य करना चाहते हैं, जो पोटेंशियल है, जो पॉसिबिलिटी है, जो वाकई में आपके अंदर है, जो आपके अंदर जो एक रचनात्मकता है ना, जो आप कार्य करना चाहते हैं, वो आपका पास्ट लाइफ से है वो भी, तो वो कहीं ना कहीं पर रुक गया है पोस्टपोनमेंट के कार्ड से। ठीक है, उसको आपको हील करना है। और किसी ने कमेंट किया था कि क्या हम खुद हीलिंग कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से सात्विक रहते हैं, पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में हैं, तो आप खुद हीलिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप हीलिंग सीख सकते हैं। जब आप हीलिंग सीखेंगे तो एक साधना आप 21 दिन का करते हैं, उसमें वैसे भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है वॉकिंग अवे। तो किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसे स्टक स्थिति से निकलने वाले हैं, ऐसी ब्लॉकेज आपके लाइफ में है, ये आपको जानकारी होने वाला है, और आप एक न्यू बिगनिंग तो जरूर करेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ से जो भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे ही सही यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रहा है। तो हीलिंग तो आपके लिए है, आपके लिए आ रहा है हीलिंग। अब आपको लेना है हीलिंग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं, खासतौर पर रात के समय, शाम के समय। आपका सोल पर्पस भी आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। ठीक है, आपका सोल पर्पस पता चलेगा। कृपा है परमात्मा जी की, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे। यदि आप बार बार कोई कार्य कर रहे हैं, बार बार आप किसी जॉब में है, किसी प्रोफेशन में है, और बार बार चेंज हो रहा है ना, तो आप ये समझिए कि आपके लिए कुछ और है। ठीक है, ये मुझे किसी ना किसी के लिए यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है। 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 की एनर्जी है, तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव होने वाले हैं। ब्लॉकेज रिमूव जो आपके होते हैं वो 7 चक्र हीलिंग के द्वारा होते हैं। तो आप में से कुछ लोग अगर हीलर हैं तो अपने खुद के चक्र को हील कीजिए। अगर आप हीलर नहीं हैं तो आप अगर हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, 1st एंड 2nd लेवल कम से कम। और अगर आप अभी नहीं सीख सकते, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे किसी ने पूछा है, तो आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहिए, इष्ट देव जी के शरण में रहिए, और हीलिंग रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी मास्टर के, किसी मेंटोर के जाकर पास या फिर ऑनलाइन से अगर सीखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी गाइडेंस प्राप्त होते हैं, क्योंकि 7 चक्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी होता है। इसलिए हीलिंग आपको सीखना चाहिए। ठीक है, हीलिंग आप ले भी सकते हैं, हीलिंग आप सीख भी सकते हैं, पर अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए हमेशा के लिए, और आप किसी और को भी हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है, और जो प्रश्न किया था उसका भी उत्तर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिस चीज़ का आप इंतजार करें बहुत जल्द आने वाला है, वो रीडिंग जो है आकाशिक रिकॉर्ड टैरो कार्ड से।